हेलो डिस्टेंस, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपके जेईई और नीट के अंदर जो है पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। और स्टूडेंट जो कई बार ऐसे क्वेश्चन स्किप करके चला जाता है, बट बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द फोर्स एफ आपको दे रखा है, एक्सीलरेशन ए टाइम आपको टी दे रखा है, टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो आपको मालूम है हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उनकी जगह आपको ये कुछ यहाँ पे दे रखा है, फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द लेंथ ऑन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, ठीक है। तो मतलब आपको एफ ए टी के टर्म्स में आपको किसका डायमेंशन बताना है, लेंथ का बताना है, डायमेंशन की क्या होगा। क्लियर है? लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन रखना है, एक्सीलरेशन का रखना है, टाइम का रखना है। जब उसको सॉल्व करोगे तो आपके किसके बराबर आना चाहिए, एल के बराबर आना चाहिए। अगर एल के बराबर आ गए तो यस, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी क्वांटिटी इन्वॉल्व कर देता है जिससे जो है बच्चे को चारों ऑप्शन चेक करने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, ताकि आपका डायरेक्ट आंसर ही आए, आपको कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लेंथ लिखिए, ठीक है। और लेंथ का जो है यहाँ पे रिलेशन लिख दीजिए, किसके साथ, फोर्स के साथ और एक्सीलरेशन के साथ और टाइम के साथ, ठीक है। इनकी पावर लगा दीजिए एक्स वाई जेड अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m0 l की पावर 1 t की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखना है तो लिख दो, उससे उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है ml, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t की पावर -2 और एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है ld की पावर -2। क्लियर है? और आपको टाइम को तो मालूम है, ठीक है। तो आपका कैपिटल टी हो जाएगा, राइट। तो सारे डायमेंशन यहाँ पे पुट करिए। तो जैसे हम फोर्स का डायमेंशन रखोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर x, l की पावर x और t की पावर -2x। और यहाँ पे a बोले तो l की पावर y, t की पावर -2y और यहाँ पे t की पावर यहाँ पे z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर जो है यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, तो इसको क्या करना है, बेस सेम होने पर ऐड कर दीजिए भाई, ठीक है। तो m की पावर x, l की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, t की पावर क्या हो जाएगा, -2x -2y और प्लस का z। यहाँ पे दोनों साइड कुछ नहीं करना, पावर्स को क्या है, कंपेयर करना है, mlt की पावर को कंपेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। x की पावर यहाँ पे 0 आ गई, मतलब x किसका पावर था, फोर्स का। मतलब हमारे डायमेंशन फोर्स नहीं आना है, जहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यार, सिंपल तरीके से तुमने आंसर दे दिया भाई, ठीक है। आया समझ? बाकी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप निकाल सकते हो। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y किसकी पावर है आपके पास, a की, तो हमारे पास a की पावर 1 है। सिमिलर आप किसका निकाल सकते हो, यहाँ पे z की वैल्यू भी निकाल सकते हो, -2x, ठीक है, -2y और प्लस z इक्वल टू आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पुट कर दिए, टर्म 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट कर दिए, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए बड़ी सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया भाई, ठीक है। और वहां पे सारे ऑप्शन चेक करने जाते तो काफी टाइम लग जाता है कभी कभी, ठीक है। इस क्वेश्चन फिलहाल आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है। ओके।